जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का रेलवे के बेस्ट प्लेटफॉर्म रियल कॉन्सेप्ट गुरु पर। बहुत सारे बच्चों के सवाल आ रहे हैं या फिर बहुत सारे बच्चे लगातार यूट्यूब पर वीडियोज देख रहे हैं कि सर ALP CBT 1 2025 का भी जो एग्ज़ाम हुआ सर, उसका कट ऑफ कितना जा सकता है। क्योंकि अभी आपको CBT 2 की तैयारी करनी है, क्योंकि ALP में आपको सेलेक्ट होने के लिए 3 चरण से गुजरना पड़ता है, 4 चरण से ना। पहले आपका CBT 1 होता है जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, फिर CBT 2 होता है, उसमें भी पार्ट A पार्ट B होता है ना। उसके बाद साइको होता है, फिर मेडिकल टेस्ट TB वगैरह होता है। तो मतलब अच्छा खासा आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ता है ALP में जाने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा सैलरी वाली जॉब भी तो है ना। पैसे भी तो बहुत मिलते हैं, तो ऐसे तो सिलेक्शन हो नहीं जाएगा, है ना। तो उसके बारे में देखो, कट ऑफ जो है ना, कट ऑफ कई चीज़ों पर डिपेंड करती है। जोन पर डिपेंड करती है, कैटेगरी पर डिपेंड करती है, पेपर पर डिपेंड करती है, नॉर्मलाइजेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट आपको मैं एक सेफ स्कोर बता देता हूँ कि आपका अगर इतना आ रहा है 75 में से ना, क्योंकि 75 नंबर का एग्जाम था, 75 क्वेश्चन थे आपको मिले थे ना CBT 1 में, तो कितने आप सही करके आए हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरीन हो जाएगा। आंसर की पे हमने वीडियो बना ली, जाके देख लेना भाई। मक्खी बहुत परेशान कर रही है, कहाँ से आ गई है ना। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो कट ऑफ के बारे में बात करते हैं साथियों। आपको पता है कि जो आपका एग्ज़ाम हुआ ALP CBT 1 का, अभी एक आध दो शिफ्ट के एग्ज़ाम अभी पेंडिंग में है ना, पोस्टपोन हो गए थे कुछ कारणों से। तो उसके बाद ही आपका आंसर की आएगा एग्ज़ाम के बाद। तो आंसर की थोड़ा सा इस बार लेट हो जाएगा, परेशान नहीं होना है। एग्ज़ाम की अगर हम बात करें सर, 13 फरवरी से लेकर के जो है आपका 18 फरवरी तक आपका एग्ज़ाम हुआ CBT 1 का, है ना। 13 फरवरी से 18 फरवरी तक आपका एग्ज़ाम हुआ, और आंसर की देखिए 25 से 28 तक आ जाता आराम से, अगर कुछ पेपर पोस्टपोन नहीं हुआ होता, तो कैंसिल नहीं हुआ होता तो, है ना। लेकिन अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा कब उसका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आंसर किया, थोड़ा टाइम लगेगा आप, है ना, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे अब सोच रहे हैं सर टाइम लगेगा तो CBT 2 के लिए CBT 2 एग्ज़ाम के लिए समय बहुत कम मिलेगा हमको, है ना। तो क्या करें सर, तो मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। अगर आपका इतना नंबर लगभग आ रहा 75 में से, है ना, तो आप मान के चलो आप CBT 2 के लिए तैयार हो जाओ, है ना। इतना अंदाज़ा एग्ज़ाम देने के बाद लग जाता है, इतना एग्ज़ाम। क्योंकि भैया इसके बाद जो है ना, इसके बाद आपका CBT 2 होगा। सर CBT 2 होगा, ये तो आपका CBT 1 है, अब आपका होगा CBT 2। अब CBT 2 में ज़रा समझिएगा सर, CBT 2 में पूरी कहानी है। ये तो आपका क्वालिफाइंग नेचर है, 15 गुना बच्चों को ले लेंगे। लेकिन ये कहानी आपकी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि CBT 2 जो होगा ना बाबू, यही आपका निर्णायक होगा, यही आपका निर्णायक होगा। और इसके लिए समय बहुत कम मिलेगा, मुश्किल से जहाँ तक मुझे पता है 75 से 80 दिन का समय आपको मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। तो इससे ज़्यादा का समय आपको नहीं मिलेगा, ये बात है क्या। 75 से 80 दिन का समय मिलेगा, इसी में आपको ये करना होता है। और CBT 2 में बाबू आपको पता है कि बेहतरीन तरीके से सवाल आते हैं, और क्या क्या आते हैं ज़रा जान लो, है ना, तब आपको कट ऑफ बता देता हूँ। देखो CBT 2 की तैयारी, है ना, अगर करना चाहते हो तो भाई करो। कब करना चाहते हो, जब आपके नंबर उस हिसाब से रहेंगे तब तो बताऊँगा उसको। अगर CBT 2 में देखो तो इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक होता है सर पार्ट A और एक होता है पार्ट B। एक होता है आपका पार्ट B। देखो वीडियो ज़रा पूरा देख लेना, आपको ये बात पता होगा सर पार्ट A में क्या होता है। सर पार्ट A में जो है आपका मैथ रीजनिंग, सर मैथ आता है 25, सर रीजनिंग आता है, ये आपने पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है सर। लेकिन आता बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग आता है अकेले 50 नंबर का, जिसमें बहुत ज़्यादा बच्चे फंसते हैं। यानी 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, ध्यान रखिएगा। 100 क्वेश्चन 90 मिनट में करना होता है, आपको पता है सर। 100 क्वेश्चन आपको 90 मिनट में करना होता है, ये बात आपको पता है सर। पार्ट A, और उसी दिन पेपर जो होगा आपका पार्ट B का होगा, और उसी दिन जो पेपर पार्ट B का होगा बाबू, ये आपका ट्रेड का पेपर रहेगा, ध्यान रखिएगा। ये ट्रेड का पेपर रहेगा और एक क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। क्वालिफाई करना आपको मिनिमम 35%, यानी 75 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखिएगा। कितने सर 75 क्वेश्चन आएंगे, और आपको 60 मिनट में करना होता है। ट्रेड से जो भी आपका ट्रेड है, फिटर है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल, जो भी आपका ट्रेड है ना बाबू,
डीजल मैकेनिक्स जो भी है उसी ट्रेड से आपके सवाल आएंगे। तो ये ट्रेड आपको ही पता, आपने डिप्लोमा ITI किस तरीके से किया, बहुत डिटेल में तो पढ़ा नहीं है। बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे डिग्री खरीद ही लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। ये कहना थोड़ा अकॉर्ड लग रहा है, लेकिन सारे बच्चों को पता है ये बात, है ना। तो आपने ट्रेड बढ़िया से पढ़ा नहीं, और जब तक क्वालिफाई नहीं करोगे बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो आपको अभी से तैयारी करने की ज़रूरत है। अब कौन कौन तैयारी कर सकता है, ज़रा उसके बारे में हम बात करते हैं, सुनिएगा। अगर हम कट ऑफ के बारे में बात करें, यहीं पर मैं बता देता हूँ, है ना। यहीं पर बता दूँ, हाँ सर यहीं पर बता लीजिए। सेफ स्कोर मैं बता रहा हूँ, कट ऑफ नहीं, ध्यान रखिएगा। आपका सेफ स्कोर क्या है कि आप अभी से CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं, सुनिएगा। सर अगर हम बात करें, सबसे पहले UR की बात कर लेते हैं, जनरल कैटेगरी की, है ना, UR। उसके बाद OBC की बात कर लेंगे, SC की बात कर लेंगे, ST की बात कर लेंगे, और EWS की। ध्यान सुन लीजिएगा, ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ना, ये बहुत एनालिसिस करने के बाद ये सारी बातें मैं आपको बता पा रहा हूँ। दूसरी चीज़ कि ये मैं 75 में से बता रहा हूँ, ये मैं लिख दे रहा हूँ 75 में से, क्योंकि आपका CBT 1 का एग्जाम 75 में, बाकी जो आपका आंसर जो रिजल्ट आएगा नॉर्मलाइज वो आएगा आपका 100 में से आएगा, बट अभी मैं 75 में से आपको ये बातें बता रहा हूँ, ठीक। अगर UR की अगर बात करें, मोटा मोटी, अगर ध्यान सुन लीजिएगा, मोटा मोटी बाबू, अगर आप 48 से 50 हो ना, मतलब सॉरी 50 से ज़्यादा ही हैं, यानी अगर मैं बात करूं 50 से लेके 55 तक आप जा रहे हैं बाबू, तो आप बड़े आराम से CBT 1 की, CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। अगर आप OBC के हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखिएगा, 48 से 50 प्लस हैं आप, तो बड़े आराम से तैयारी कर सकते हैं। सर SC की बात करें तो आप 40 से 42 है, तो बड़ी आराम से तैयारी कर सकते हैं। सर 35 से 40 आपका लगभग आ रहा है, तो बड़ी आराम से ST वाले हैं, तैयारी कर सकते हैं। अब EWS का थोड़ा सा इन सबसे ज़्यादा जाता है, लगभग मान चलो 42 से 45 प्लस के आसपास आप हो, तो आप आराम से CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। बाकी आंसर की कब आएगा मैंने आपको एक वीडियो में बता रखा, जाके ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी यही आपका, है ना, जैसे आंसर किया जाएगा तो बेहतर तरीके से आपको हम कट ऑफ बड़े एनालिसिस करके हम बता देंगे। बाकी इतनी बातें आपको समझ में आ रही है। रेलवे के आगामी एग्जाम्स के जितने भी एग्जाम हैं उनकी तैयारी करना चाहते हो तो साइंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, है ना। तो उसके लिए हमने मात्र 11 रुपये में रियल कॉन्सेप्ट लर्निंग ऐप में एक ऐसा बैच लॉन्च कर दिया है जहाँ पे पूरी साइंस फाउंडेशन और मास्टर बैच हम पढ़ा रहे हैं मात्र 11 रुपये में, एक समोसे के दाम में, है ना। तो रियल कॉन्सेप्ट लर्निंग ऐप डाउनलोड करके 11 वाला कोर्स ज्वाइन करिएगा मात्र। उसमें पूरी थ्योरी पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, पूरा PDF दे रहे हैं, क्वेश्चन करा रहे हैं, न्यूमेरिकल करा रहे हैं, टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, प्रीवियस पेपर दे रहे हैं, है ना, कई हज़ार क्वेश्चन के PDF दे रहे हैं मात्र 11 रुपये में। तो ऐप में जुड़िए और आनंद लीजिए, पढ़िए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।